हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम एक्सरसाइज बेटा हमारी 1.3 कल कंप्लीट हो गई थी। उसके एग्जाम्पल आज अपन करने हैं। इसमें दो ही एग्जाम्पल, वैसे तो एग्जाम्पल 4 है पर दो एग्जाम्पल अपन पहले ही कर चुके हैं बेटा, तो दो हमारे रहते हैं। आज अपन उनको करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.4 को भी जानेंगे। उससे पहले बेटा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा करवाना है और इसमें है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज 1.3 का। कहता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सीधा इरेशनल लिख दो या इरेशनल नंबर लिख दो, एक ही बात है। ओके बेटा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। वीडियो सही कर लेते हैं बेटा। तो हमें इसको इरेशनल शो करके दिखाना है। तो वही बेटा, लेट अस अज्यूम सॉल्यूशन है इसका। लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रैरी दैट 3 + √2√5 इज रैशनल। ठीक बेटा, आप अज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 है वो एक रैशनल नंबर है। क्या अपन अज्यूम कर लिए बेटा कि ये जो 3 + 2√5 है वो एक रैशनल नंबर है, ये अपन ने अज्यूम कर लिया। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको अपन 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं बेटा। रैशनल है तो रैशनल तो a/b की फॉर्म में होता है। यहाँ बस अब इस साइड रूट छोड़ो, बाकी सारे नंबर इधर ले जाओ। तो प्लस का 3 है वो इधर आके माइनस का, और ये मल्टी वाला 3 है, सॉरी 2 है, वो इधर आके इसके डिवाइड में। तो 1/2 a/b -3। ओके बेटा, तो इस साइड आपको केवल रूट वाला नंबर छोड़ना है, बाकी नंबर सारे इधर ले जाने हैं। ओके बेटा, अब आप जानते हो, we know that a/b is rational। हम जानते हैं कि जो a/b है वो रैशनल है। अब आप बताओ, a/b अगर रैशनल है आप जानते हो, तो a/b में से 3 कम हो जाएगा और 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी वो रैशनल ही रहेगा। देन आल्सो 1/2 a/b -3 इज रैशनल। तो ये भी रैशनल होगा बेटा। अगर a/b रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। चलो मान लिया कि ये रैशनल है। अब आप बताओ, अगर ये रैशनल है और ये इसके इक्वल है, दोनों के बीच में किसका साइन है? इक्वल। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। तो देन √5 इज आल्सो रैशनल। तो जो √5 है वो भी रैशनल होगा। बट आप भी क्या शो करके आए हैं? पहला ही क्वेश्चन कि √5 है वो इरेशनल नंबर होता है। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो √5 है वो रैशनल नहीं इरेशनल होता है। √5 क्या होता है बेटा? इरेशनल। तो इसका मतलब जो हम सारा मान के आए तो गलत मान के आए हैं। भी हम इसको रैशनल मान रहे थे तो ये रैशनल माना तो सारा ही रैशनल हो गया, और ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया। परंतु हमें पता है कि √5 तो रैशनल है ही नहीं, वो तो इरेशनल है। अब अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल है। तो देन आवर assumption इज रॉन्ग। तो जो अजम्पशन है, जो हमने माना है, जो हमने माना है, तो जो हमने क्या माना है कि 3 + 2√5 रैशनल है, तो और अजम्पशन रॉन्ग है। देन वी कैन से दैट
क्या आप कह सकते हैं 3 + 2√5 है वो इर्रेशनल नंबर है, ये आप कह सकते हैं। ओके बेटा, तो ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा। अब मैं आपको दोबारा से, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे को इसमें कोई दिक्कत आई तो उसको हिंदी में बता देता हूँ बेटा। क्वेश्चन में बोला गया कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बेटा, तो क्या होगा, लेट अस अज्यूम कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। हम ये अज्यूम कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं, हम विरोधाभास में मान लेते हैं कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या है। अब अगर ये प्रमेय संख्या तो इसको a/b लिखा जा सकता है, देन मतलब तब ऐसा लिखा जा सकता है, तो ये आपने सोल्व कर लिया। अब आप वी नो दैट a/b इज रैशनल, हम जानते हैं कि a/b है वो एक प्रमेय संख्या है, तो ये जो है वो भी एक प्रमेय संख्या होगा, तो 1/2 a/b - 3 भी एक प्रमेय संख्या होगा। तो इस हिसाब से वर्गमूल 5 भी एक प्रमेय संख्या होगा, तो वर्गमूल 5 भी एक प्रमेय संख्या होगी। बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, पर हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 है वो एक अप्रमेय संख्या है। देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा माना हुआ गलत हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 + 2 वर्गमूल 5 है वो एक अप्रमेय संख्या है। ओके बेटा, तो ये एक क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमें एग्जांपल नंबर 10 करना है जो है 5 - √3। तो 5 - √3। ओके बेटा, तो वही जो इरेज करने वाली बात है मैं इरेज कर देता हूं, बाकी करने का तरीका तो आपको पता ही है, वही रहने वाला है हमारा, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। इस तरह से हमने कल परसों क्वेश्चन किए थे बेटा। देखो कहता है कि प्रूव करके दिखाओ 5 - √3 है वो इर्रेशनल है, तो वही लेट अस अज्यूम कंट्रारी दैट कि 5 - √3 होगा वो रैशनल होगा। हम विरोधाभास में मान लेते हैं कि 5 - वर्गमूल 3 है वो एक प्रमेय संख्या है। अगर ये प्रमेय है, रैशनल है, तो मैं इसको a/b लिख सकता हूँ। तो इस साइड है वो आपको रूट और वर्गमूल वाली संख्या रखनी है, रूट वाली संख्या रखनी है, हिंदी में इसको वर्गमूल वाली बोला जाता है। तो प्लस का 5 है बेटा, इधर आके माइनस का 5, और ये माइनस भी इधर जाने दो, तो वर्गमूल 3 बराबर माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 5 प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया। ओके बेटा, ये माइनस इधर भेजेंगे तो ये +5 और ये माइनस। अब वही बात, वी नो दैट a/b इज ए रैशनल नंबर, हम जानते हैं कि a/b है वो एक प्रमेय संख्या है। अगर a/b प्रमेय है तो ये भी प्रमेय होगा, तो 5 - a/b जो है वो भी रैशनल होगा। और अगर ये रैशनल है तो सामने वाला √3 है वो भी रैशनल होगा। बट हम क्या जानते हैं कि जो √3 है वो रैशनल नहीं, कौन है बेटा, इर्रेशनल है। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देन वी कैन से दैट 5 - √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। ओके बेटा, तो ये एग्जांपल नंबर 10 है। इसी तरह एक आगे एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 11, वो आपको अपने आप करना है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इजी है, आप अपने आप कर भी लोगे। तो एग्जांपल नंबर 11 मैं आपको अपने आप करने के लिए देता हूं, तो आपको एग्जांपल नंबर 11 अपने आप करना है। और फिर भी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आए एग्जांपल नंबर 11 आपसे अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 11 करवा दूंगा। ओके बेटा, अब आप आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 की ओर। जैसा कि मैंने कहा था कि आप एक्सरसाइज 1.4 को भी स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन बताता हूं, पहले इंग्लिश में बता देता हूं, बाद में हिंदी में बताऊंगा इसने क्या कहा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको कोई लंबा डिवीजन नहीं करना है बेटा, पूरी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। आपको बिना कोई कैलकुलेशन किए लंबी कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो कर सकते हो पर पूरी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है।
और बिना करे आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल है। और जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ गया है, टर्मिनेट ऐसे नंबर होते हैं बेटा जो खत्म हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि खत्म कैसे हो जाते हैं। जैसे कि बेटा मैं एक नंबर लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल 3/5। अब ये जो नंबर है ना, मैं अगर मान लो 3 को 5 से डिवाइड भी करने लग जाऊं, ओके बेटा, तो पता है डिवाइड नहीं होता, तो 0 पॉइंट लगाया, 30 बन गया, 5 6 30, देखो खत्म हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब ये एक ऐसा नंबर है 3/5 जो टर्मिनेट है, ये इसको मैं 0.6 लिख सकता हूं। अब कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे 20 को आप 3 से डिवाइड करो, तो 20 को 3 से डिवाइड करोगे आप, 3 6 18, 2 बचा, आगे नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया 20, तो 3 6 18, 20, 3 6 18, 20, 3 6 18, 20। क्या ये बेटा खत्म हो रहा है? ये तो 6.6666 ऐसे चलते ही जा रहा है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग मतलब एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहे, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेट का मतलब खत्म नहीं हो रहे और साथ में रिपीट हो रहे हैं, 6 6 6 6। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होते हैं, और ऐसे जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं। हिंदी में बात करें तो इस तरह की जो संख्या होती है उसको बेटा शांत बोला जाता है, और इस तरह की जो संख्या होती है उसको अशांत बोला जाता है। ओके बेटा, उसमें शांत और अशांत के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अपन ने किया है वो कैलकुलेशन है, तो इसको तो करने से इसने रोक दिया कि ये तो आपको करना नहीं है, बिना करे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है। तो अब क्या तरीका है इसको पता करने का? तो बिल्कुल आसान तरीका मैं बताता हूं बेटा, एक बार ध्यान से समझ लेना। जो नीचे आपको हिंदी में हर बोलते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो नीचे नंबर होता है फ्रैक्शन में, क्योंकि सारे नंबर आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे, जैसे 20/3 हो गया, 3/5 हो गया, सारे नंबर आपको फ्रैक्शन में भिन्न में मिलने हैं। आपको नीचे वाले नंबर को देखना है। तो अगर नीचे वाले नंबर क्या फैक्टर बनाइए, ऐसे 5 पे गया एक, इसी तरह 3 के बनाइए। ठीक है बेटा, तो अब आपको पता कैसे चलेगा? जो टर्मिनेट नंबर होगा ना, टर्मिनेट, जिसको हिंदी में शांत के नाम से जाना जाता है, जो टर्मिनेट नंबर होगा ना बेटा, उसके डिनोमिनेटर जो उसका हर है, उसके फ्रैक्शन है ना, अगर ओनली 2 हो, ओनली 2 मतलब 2 की फॉर्म में हो, 2 3 बार आ गया, 2 बार आ गया, 1 बार आ गया, 6 बार आ गया, तो भी वो शांत होगा, टर्मिनेट होगा। ओनली 5 हो तो भी, ओनली 5 देखो जैसे इसका 5 ही है, तो भी ये टर्मिनेट होगा, और दोनों हो तो भी टर्मिनेट होगा। मतलब जैसे 10 है, 10 का 5 हो गया और 5 1 हो गया, तो इसके जो फ्रैक्शन है वो 2 और 5 है, तो 2 हो 5 हो, ये आपका टर्मिनेट होगा, शांत होगा। अकेला 2 हो, जैसे 16 है, 2 8 4 2 2 1, ये जो नंबर है सारे के सारे 2 आ रहे हैं, ये भी टर्मिनेट होगा। पता करने का एक तरीका, हालांकि मैं आपको कराऊंगा तो और क्लियर होगा, बस एक हिंट दे रहा हूं आपको। तो इसी तरह 125 है, 5 25 5 5, सारे के सारे नंबर 5 आ रहे हैं, तो ये भी टर्मिनेट होगा। अब एक ऐसा नंबर है जैसे 10 है, 2 और 5 आ रहे हैं, तो इस तरह के जो होंगे वो जो नंबर है वो टर्मिनेट होंगे। टर्मिनेट मतलब शांत होंगे हिंदी में बात करें तो। और इनके अलावा कोई नंबर आ गया, जैसे मान लो कि 2 बार 4 बार 2 आ गया, 1 बार 3 आ गया, तो ये 3 है वो अलग आ गया ना, तो 3 से 1 बार आ गया, चाहे इनमें मिल गया, तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेट हो जाएंगे। तो जिसके जो डिनोमिनेटर है हर है, उसके आपको फैक्टर बनाने हैं। अगर ओनली सारे 2 में आते हो तो भी वो टर्मिनेट है, ओनली 5 में आते हैं तो भी टर्मिनेट है, 2 और 5 में आते हैं तो भी टर्मिनेट है, और 2 और 5 के अलावा उसके साथ नंबर आ जाए, या अकेला ही 3 और इसमें आ जाए, जैसे कि 27 है, 3 पे गया 9 3 9 3, तो सारे जो नंबर है वो 3 है, तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेट हो जाएंगे। ओके बेटा, तो इस तरह से आपको पहचान करनी है इन क्वेश्चनों की। तो मैं अब आपको इसको स्टार्ट करवा देता हूं। पहचान करने का तरीका क्या होगा, आपको फिर ये अपने आप करने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है बेटा,
13/3125। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, हिंदी में लिखोगे भिन्न का हर, भिन्न का हर। ठीक है, या ऐसे ना लिखो, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, वी फाइंड्स द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, हिंदी में हम हर के गुणनखंड, हम हर के गुणनखंड ज्ञात करते हैं, हम हर के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये आ गया 3125। ओके बेटा, तो 5 पे जा रहा है, पीछे 5 है, तो 5 6 के 30, 1 12, 5 2 10, 5 5 25, 5 125, 5 25, 5 5 5। ठीक बेटा, तो सारे के सारे फैक्टर हैं वो 5 की फॉर्म में है। मतलब जो आपका 3125 आया है वो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, सारे के सारे जो फैक्टर है इन द टर्म ऑफ 5 है। तो वी सी दैट द फैक्टर्स ऑफ 3125 इज इन द टर्म ऑफ 5। मतलब हिंदी में बात करें तो हम देख रहे हैं कि 3125 के जो गुणनखंड है वो सारे 5 में है। मतलब 5 चाहे कितनी बार आ गया पर है तो सारे 5 ही ना। ठीक है बेटा, तो सारे के सारे 5 आ रहे हैं, सारे के सारे 2 आ रहे हैं, या 2 और 5 आ रहे हैं, तो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो देन दिस नंबर इज टर्मिनेट। तो ये जो नंबर है वो टर्मिनेट होगा हिंदी में, तब यह जो संख्या है वह शांत होगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीज बढ़िया से समझ आई है। बस इतना ही आंसर है, इतना लिख के छोड़ देना। अगला है जैसे 17/8, 17/8। ठीक बेटा, तो वही बात, इसके फैक्टर्स निकालते हैं बेटा। नीचे 8 है, तो 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 2 1, तो 8 के जो फैक्टर बने 2 × 2 × 2, सारे के सारे किस में है, 2 में आ रहे आए, चाहे सारे 5 में आए, सारे 2 में आए, 2 और 5 में आए। तो वी सी दैट द फैक्टर ऑफ 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2। सारे के सारे किस में बेटा, 2 में है, तो भी टर्मिनेट होगा, तब भी क्या होगा, टर्मिनेट। नेक्स्ट है 64/455। 455 5 पे जाएगा बेटा, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 7 पे गया 13, 13 1 पे गया। तो जो इसके फैक्टर है अब की बार अलग आ रहे हैं 455 के। वी सी दैट द फैक्टर ऑफ 455 इन द टर्म ऑफ 5 7 एंड 13। ठीक है बेटा, वो जो किस टर्म में 5 7 और 13 में है, तो यहाँ अकेला 5 तो नहीं आ रहा, 5 के साथ 7 भी आ रहा और 13 भी आ रहा है, तो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेट। तो ये जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेट, ये है अशांत होगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो आज जो आपको वर्क करना है वो इसके 5 पार्ट तक करने हैं। कितने पार्ट तक करोगे बेटा, 5 पार्ट तक, क्योंकि आपका 26 का टेस्ट भी है, तो आपको टेस्ट की भी तैयारी करनी होती है, इसलिए मैं वर्क ज्यादा नहीं दूंगा। तो इसके जो आज आपको वर्क करना है वो 5 पार्ट तक करने हैं। ओके बेटा, अब मैं आपको, ये रिटन वर्क हो गया, 2 तो वो एग्जाम्पल हो गए हैं पिछले एक्सरसाइज वाले, एग्जाम्पल नंबर 10 और 11, और इसके 5 पार्ट कर लेना। ओके बेटा, बोथ मीडियम का ये कॉमन वर्क है। अब बात आई रिवीजन की, तो रिवीजन में हम एक्सरसाइज 6.4 में पहुंच गए थे, इसके 4 सवाल अपन कर लिए हैं। तो आज आके बेटा इसके 9 तक ही कर लेना, इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, क्योंकि 8वां और 9वां छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इसलिए आप, मैं वैसे तो नॉर्मल 3-4 देता हूं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आज आपको 6.4 के
जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, तो ये आपका रिवीजन वर्क और रिटर्न वर्क में आपको दे चुका हूँ, कर लेना इसको। थैंक यू।